जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि दरोगा और बीपीएससी की तिथि जो है वह निर्धारित हो चुकी है और आपको तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी होगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन इतना आसान रहने वाला नहीं है। जो आगामी समय बढ़ता जाएगा, करंट अफेयर्स का जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए परीक्षा मंथन की जो सीरीज़ आ रही है, भले यह थ्योरेटिकल है, इसमें वन लाइनर के भी प्रश्न हैं, आपको जो है इसे बार बार देखना है, क्योंकि इससे कंसेप्चुअल प्रश्न में जो है आपको सीधे तौर पर मदद मिलेगी। क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड, बदलता ट्रेंड के हिसाब से यह प्रश्न जो है काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो आज वन लाइनर की सीरीज का यह तीसरा वीडियो होगा, आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न है आपका पहला है कि पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करने के लिए पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद कपाड़ी। याद रखिएगा, एसपीडी में भी यह प्रश्न दिया हुआ है। जून 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखिएगा कि अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है सब्जियों के लिए, अलग अलग सब्जियों के लिए, तो इसमें बिहार में मशरूम के उत्पादन में जो है ये तीसरा स्थान रहा है। याद रखिएगा, कृषि से संबंधित एलाइड सेक्टर में ये माना जाता है, कृषिगत क्षेत्र में। ठीक है, 2021 में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान था? दूसरा। तो इस बार याद रखिएगा, जून जुलाई में यानी हर महीने का जो आंकड़ा निकाला जा रहा है, जून में तीसरा हो गया है, जुलाई में दूसरा हो गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि डेटा जो है इस बार 2021-22 का जो 22-23 का जो आएगा, इसमें क्या स्थिति रही है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आएगी, मैं इसे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब इसका दे दूंगा। तो भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो एनटीपीसी पोखरण राजस्थान, ये याद रखिएगा। और कहाँ पहला लग रहा है? दरभंगा में लग रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि कहाँ लग रहा है। ठीक है, दरभंगा में। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको जीएमओ कहते हैं, ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो जीएमओ में याद रखिएगा अपने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आए। ठीक है, और ये वित्त मंत्री भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, जिसको पूषा में है। समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो याद रखिएगा फिशरीज कॉलेज ढोली जो है ये मुजफ्फरपुर में, इसको जो है पूषा ने सेंटर बनाया, किसके लिए? झींगा मछली के लिए। ठीक है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष जो हैं ये प्रभात रंजन है। ठीक है, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ रिवर डगमारा परियोजना, याद रखिएगा डगमारा परियोजना कोसी पे अभी चल रही है, रन ऑफ रिवर परियोजना के अंतर्गत आरओआर। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि बिहार की कौन सी नदी बेसिन जो है ये रन ऑफ रिवर से जुड़ी हुई है? तो कहिएगा कोसी। तो कोसी पर कौन सी परियोजना आरओआर के तहत चलाई जा रही है? डगमारा। 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 को हॉलमार्किंग कानून लाया गया? तो याद रखिएगा 13 जिला जो है ये हॉलमार्किंग कानून के अंतर्गत बिहार का है। ठीक है, बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां 12 जून 2021 से पंचायत की परामर्शी समितियां शुरू होगी? तो याद रखिएगा पंचायत के लिए परामर्शी समिति शुरू करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर। ठीक है, क्षेत्रफल में याद रखिएगा सबसे छोटा जिला है बिहार का। बिहार राज्य की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में अपनी क्यारी अपनी थाली। तो याद रखिएगा कि कृषि का जो इस बार का जो ये 2.0 चलाया जा रहा है, इसमें है कि हर प्रोडक्ट जो है कम से कम वर्ल्ड में जहाँ भी आदमी खाए, कम से कम एक प्रोडक्ट उसमें थाली में बिहार का जरूर होना चाहिए। तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना इसी के चलते चलाई जा रही है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन से राजधानी पटना को सम्मानित किया गया। ठीक है, जर्दालू आम को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था? तो ये याद रखिएगा, जीआई टैग तो सबको पता है, लेकिन किस साल किसको मिला है तो ये ध्यान रखना है। मगही, पान पत्ता, ठीक, इस बार मखाना को दिया जा रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार का कौन सा राज्य, बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है? तो दूसरा। याद रखिएगा जलवायु एक्शन प्लान पे काम करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बना है? दूसरा। ठीक है, अगला चलिए, भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर, हवा में एक प्रकार का यह खेल है और जिसमें जो है आप ग्लाइडर के सहारे जो है यह खेला जाता है। तो अनामिका शर्मा जो है ये मोकामा की है और सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर में अनामिका शर्मा शामिल हुई हैं, मोकामा बिहार से। ठीक है, आपको पता करना है कि मोकामा किस जिला में है। ठीक है,
18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार राज्य का पहला प्रखंड बना है। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य का पहला प्रखंड कौन सा बना है, बनकटवा, पूर्वी चंपारण में। याद रखिएगा कि ये बनकटवा पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है, जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, सभी लोगों को टीका लगाने वाला पहला प्रखंड बना है। आपको पहला देश का राज्य बताना है कि जहां 100% टीकाकरण हुआ था। ठीक है, बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा कि बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बनाया गया। पहला कहाँ बनाया गया, ये कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ जवाब दे सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की जागरूकता के लिए मैं चाहूँगा कि आप सर्च करिए और जवाब दीजिए, ताकि इससे संबंधित और जानकारियाँ आपको मिल सके। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान कितना है? तो 22वां, एनीमिया मुक्ति में 22वां है। ठीक है, बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? याद रखिएगा, मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये दरभंगा में सबसे पहला प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, 1839 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कलकत्ता तक जाने वाली औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन दो जिलों से होकर गुजरेगा? तो याद रखिएगा औद्योगिक कॉरिडोर जो है बिहार का सासाराम गया से जाएगा। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा। ठीक है, 1839 अमृतसर से कलकत्ता जो ट्रैक जाएगी औद्योगिक कॉरिडोर का, कहेगा कौन सा जिला जो है, या बिहार के कितने जिले लगते हैं? 2। कौन कौन सा? सासाराम गया। पटना के साहेबगंज से होते हुए केसरिया के रास्ते से अरेराज तक बनने वाली किस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा लौरिया अरेराज तक जो बनेगा ये बुद्धा सर्किट है, ये चंपारण तक जाएगी। ठीक है, पानी और चारे की उपलब्धियों को समृद्ध करने के लिए पहली बार LDR, जिसको लाइट डिटेक्शन रेंजिंग तकनीक कहते हैं, बिहार सहित कितने राज्यों में वन सर्वेक्षण किया गया है? तो याद रखिएगा LDR के तहत जो है 9 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नए स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी के अंतर्गत कितने लाख की राशि दी गई है? तो ये 10 लाख की राशि है। ठीक है, महिला उद्यमियों को 10 लाख दिया जाएगा। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य, ये बहुत VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? खगड़िया। याद रखिएगा बिहार में पहला मेगा फूड पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में खोला गया? खगड़िया में। ठीक है, चलते हैं आगे। बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हीट ऐप। याद रखिएगा कोविड-19 निगरानी के लिए हीट ऐप। बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर, ये कटिहार में खोला गया है, ये पूर्वी जिला है। ठीक, और बताना है कि आपको कटिहार की सीमा किस राज्य से लगती है। ठीक, चलिए, पहली बार बिहार राज्य में किस उत्पाद को निर्यात करने के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो याद रखिएगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है ये स्पेशल किसी चीज़ के उत्पादन के लिए मिलता है, और जिससे कि जो निर्यात में वृद्धि करती है। तो शाही लीची मुजफ्फरपुर का जो है इसको मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। मई 2021 में भारत सरकार ने CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। सुबोध जायसवाल बने हैं। ठीक है, अभी CBI का निदेशक। अप्रैल 2021 में कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय सबौर। याद रखिएगा एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ स्टार्ट हुआ है? सबौर में, और भागलपुर में है ये सबौर। फसल अवशेष प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए देश में कृषि से जुड़ी गतिविधियों और सरकार की कृषि संबंधी पॉलिसी पर नजर रखने वाली मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे बिहार के किस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? याद रखिएगा बिहार का रोहतास जिला जो है इको एग्री अवार्ड से सम्मानित है। रोहतास की विशेषता है गेहूं चावल दोनों उत्पादन में ये अग्रणी जिला है। ठीक है, कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मंगेतर का मोबाइल के लिए अशोक प्रजापति जो हैं ये सम्मानित हुए। ठीक है, उत्तर भारत के पहले और देश के 9वें मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है FSSAI का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र कौन प्राप्त किया है? तो ये याद रखिएगा हनुमान मंदिर का जो लड्डू है इसको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? हरिंदर सिंह, ये छपरा के हैं। हरिंदर सिंह को ये पुरुष हॉकी अमेरिकन टीम का ये कोच बने। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहले व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल से रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है?
ये डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा सम्मानित हुए। ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है? कुर्था थाना। ये अरवल में है, याद रखिएगा। अरवल का कुर्था थाना जो है बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना बना है। ठीक है। इससे पूर्व 2019 में जो है राजगीर थाना को श्रेष्ठ थाना का दर्जा मिला था। केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? केंद्र सरकार के सहयोग से मुजफ्फरपुर में। ठीक है। चलिए अब देखिए, देश का पहला 212 सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? औरंगाबाद से दरभंगा। ये सबसे बड़ा वीवीआई प्रश्न है। सीधे मुझे तो लगता है कि बीपीएससी में सीधे तौर पर ऐसा पूछा जाएगा। सबसे बड़ा 2012 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हो रहा है बिहार में, किस जिला से किस जिला तक को जोड़ेगी? औरंगाबाद से दरभंगा को। ठीक है। देश के मशहूर अलीम ए दीन एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव कौन बने हैं? और ये 30वें संस्थापक इसको माना जाता है, तो मौलाना वली रहमानी। ठीक है। बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल टीम में किसे शामिल किया गया है? तो हर्ष विक्रम सिंह जमुई से गए हैं। ठीक है। दिल्ली कैपिटल टीम में। आईआईएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, श्रेयसी सिंह जीती हैं। ठीक है। ट्रैप टीम में निशानेबाजी के लिए हैं और बिहार सरकार में जो है अभी ये विधायक भी हैं। ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार। ठीक है। अप्रैल 2021 में बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी। ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 27 किस विषय पर केंद्रित होगा? मौसमी अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली। याद रखिएगा, इस बार जो चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 27 है, ये मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली दोनों पर केंद्रित है। बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किया जाएगा? याद रखिएगा, बिहार के हर जिले में ये चनपटिया का मॉडल जो है, जो पश्चिमी चंपारण का एक विधानसभा क्षेत्र है, इसी के मॉडल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। चूँकि उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों बॉर्डर से लगता है यह जिला। बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र पंचायत नालंदा में है जिसको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दिया गया। राज्य के किन पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अकोड़ी गोला, रोहतास। याद रखिएगा, पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है ये अकोड़ी गोला, रोहतास, इमामगंज गया, गया सदर गया, कुटुंबा औरंगाबाद, ज़्यादातर दक्षिण के जिले को मिले हैं। ये ध्यान रखना है, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के किन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सबैत, नालंदा, असराहा, दरभंगा, मोहनपुर, समस्तीपुर, औराव, गया। तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, दो तरह का पुरस्कार हुआ था। पंचायत समिति में याद रखना है कहाँ? रोहतास, गया और औरंगाबाद, ये 3 जिला में। गया में 2 जगह को, और ग्राम पंचायत में किसको? सबैत, असराहा, मोहनपुर और औराव। ठीक है। जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले किस प्रख्यात समाज सेवी जी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? द्वारिको सुंदरानी का। ठीक है। द्वारिको सुंदरानी का निधन हो गया। ठीक है। चलते हैं, अगला है कि लगातार 6ठी बार निर्विरोध बिहार राज्य के कबड्डी संघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अंजनी कुमार सिंह। ठीक। चलिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य पुरस्कार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? बाल हृदय। ठीक है। बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जाएगा? मधुबनी में। ठीक है। बिहार में जलकरों के प्रबंधनों के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने किस एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती की जाएगी? 1935 एक्ट। इसी में जो है मत्स्यजीवी सहकारी समिति की बात भी की गई थी। ठीक है। बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट, जिसको ओटीआई स्कीम के तहत बिहार के किस एक सड़क के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1013 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? तो मुंगेर से मिर्जा चौकी जो भागलपुर का एरिया है, यहाँ तक के लिए NH80 का विकास किया जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। बिहार में 15 साल से ऊपर प्रौढ़
असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किस अभियान को शुरू किया गया था? पढ़ना लिखना कार्यक्रम, याद रखिएगा। प्रौढ़ एजुकेशन को शुरू करने के लिए जो है 15 साल से ऊपर प्रौढ़ असाक्षर जितना भी है उसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है? पढ़ना लिखना, ठीक है। बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा? मोकामा में, ठीक है। भारतीय ये पूछा जाएगा कि सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? मोकामा, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून एवं वन पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा किस नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू हुआ है? कोसी, याद रखिएगा। कोसी का जो बहुत सारा एरिया है वहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं, विदेशी प्रवासी पक्षियों का स्थल भी है। कई जहरीले सांप पाए जाते हैं। कहा जाता है कि विश्व का जितना भी 17% जहरीला सांप है, जो कि इंडिया के अधिकांशतः मैदानी भाग में जो नदियाँ बहती है उसी क्षेत्रों में पाया जाता है। कोसी क्षेत्रों में जो है खास करके आपको कोबरा मिलेगा, ठीक। अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन कहाँ हुआ था? गांधी मैदान गया में, ठीक है। बिहार के 7 जिलों द्वारा 50 कुंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन में किस देश ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा अमेरिका। मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला और दूसरा स्थान तमिलनाडु और बिहार, याद रखना है कि मक्का उत्पादन में तमिलनाडु और बिहार, तमिलनाडु पहला पे, बिहार दूसरा पे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार के साथ साथ किन पड़ोसी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ये क्लाइमेट सेंसिटिव जोन में आता है, कौन सा? झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय आंकड़ा जारी करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसा नहीं नीति आयोग मार देना, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे मैपिंग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? भूमि स्वामित्व योजना। बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस किया गया है? तो याद रखिएगा ये बौद्ध गया का मॉल है, ठीक है। पटना में पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पतालों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? स्मृति पांडे, ठीक है। ये प्रश्न है, चूंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा जितना भी चीज़ होगा इस पे ध्यान देना है। पराली और भूसी इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल, स्मृति पांडे। 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले किस व्यक्ति का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? मेवालाल चौधरी, याद रखिएगा, बना था। और ये किसके सरकार में थे ये आपको बताना है, ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य जो है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, द्वारा किस राज्य में हुआ है? याद रखिएगा सबसे अधिक सड़क जो है यह बिहार में बना, ठीक है। चलिए, 1961 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को बिहार में मौसम अनुकूल खेती की योजना में शामिल किया गया? खेसारी, ठीक है। खेसारी पर बीच में बैन लग गया था, अब जो है फिर से इसको चालू किया गया, ठीक है। अप्रैल 2021 में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये थे साहित्य के कोहिनूर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ, ठीक है। दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? कुमार नैन, ठीक है। अप्रैल 2021 में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? कोविड-19, ठीक है। 1 मई 2021 को बिहार के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण शर्मा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020-21 गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना है? 7 लाख टन, याद रखना है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान केंद्र और किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा पटना का जो ऑडिटोरियम है उसको मिला है, ठीक है। सौभाग्य योजना जो है हर घर बिजली पहुंचाना जो है सौभाग्य योजना के तहत जो चला हुआ है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसको अवार्ड मिला है पूरे देश में? सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो गया, बिहार, ठीक है। इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश का पहला राज्य, महिला पुलिसकर्मी में कुल टोटल में 25% है। कुल 23,245 महिला पुलिस है भी, ठीक है। चलिए, इंडियन पुलिस मानव रिपोर्ट का अगर रिपोर्ट निकाला जाएगा तो इसमें कहिएगा देश का पहला राज्य अपना बिहार बना है, जहाँ सबसे ज़्यादा महिला हैं, ठीक है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के पूर्व राज्यपाल और 2007 से 10 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति का निधन हो गया? बूटा सिंह, याद रखिएगा बूटा सिंह राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्यों का पहला सस्पेंशन ब्रिज, ये पुनपुन पटना में, ठीक है। बिहार राज्य के किस व्यक्ति को
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो दलजीत खन्ना। ठीक है, चलिए आगे है कि नालंदा जिले की किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अपर्णा है नाम इनका। ठीक है, चलिए फेम इंडिया और एशियाई पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य के किस संसद को सर्वश्रेष्ठ योग्य संसद चुना गया? डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है, चलिए बिहार के किन 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना है? नेपाल। ठीक है, चलिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो है बिहार के 3 देशों से ये जो है लाइन लेगा। ठीक है, बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2000 भारत के किस शिक्षक को दिया गया है? नितेश विद्यार्थी, पटना। ठीक है, चलिए बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ग्रीहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट दिया गया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल? फतुहा, बिहार। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाने के लिए 2020 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? रंजू कुमार। ये पूछेगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में बिहार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है इस बार किसको दिया गया? रंजू कुमारी को। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला कोरोना अस्पताल फतुहा बना है। भारत सरकार द्वारा देव रत्न पदक सीरीज अवार्ड 2020 में देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो मनीष कुमार जो है आड़ा के, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन कल्चर? बोध गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे है कि बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चर सेंटर बोध गया तो हो ही गया। बिहार के कितने जिले में सैनिटरी पैड खोले गए हैं? तो याद रखिएगा 8 जिला जो है, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर और मधुबनी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका में आयोजित होने वाला बिहार की मीनू सोरेन किस खेल में देश की प्रतिनिधित्व करेंगी? जॉवलिन थ्रो। ठीक है, मीनू सोरेन किस में जाएंगी? एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जॉवलिन थ्रो में। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से 8 इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरुआत कहाँ की गई है? ई मंजिल नाम से याद रखिएगा राजधानी पटना में ये सेवा शुरू की गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ शुरुआत की गई है? नागी-नकटी, जमुई में। बिहार का रेल का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाहन स्टेशन? पटना। ठीक है, चलिए भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहेगा तो कहिएगा राजधानी पटना में। ड्रग्स पर पूर्णविराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये ज्योति कुमारी जो साइकिल गर्ल है उनको मिला है। ठीक है, बिहार स्टेट पर पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित कौन सा ऐप राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बना? इसे दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया गया स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ठीक है, बिहार का जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेक्नोलॉजी है यह राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बना है। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में किस जिले में जिला प्रशासन की ओर से दुनिया के सबसे बड़े फेस मास्क 850 वर्ग मीटर का बना करके इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया? पटना में, याद रखिएगा बना है। कहाँ बना है? पटना में। ठीक है, 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में पहला दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, दूसरे स्थान पर पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर को मिला है। ठीक है, कार्य प्रदर्शन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए NIT की अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया है? ट्यूशन ऐप, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा पहल है कोविड के दौरान। चलिए बिहार का पहला ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? MR नायक। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया गया? राम बाबू को। ठीक है, देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र? भागलपुर सुंदरवन परिसर में बने सेंटर पहले कछुआ नाम पहेली का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इसका नाम क्या रखा गया। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में ODS प्लस घोषित किया गया? तो ODF प्लस में याद रखिएगा राजधानी पटना आया। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्नों को बार बार देखना है, एकदम लगातार सुनते रहना है। वन लाइनर है, काफ़ी कारगर है। बिहार के प्रश्न ज़्यादातर इससे आ सकते हैं, आप इनको बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि प्रश्न जो है ज़्यादातर जाना हुआ पहचाना हुआ पूछा जाता है और पिछला साल में जो महत्वपूर्ण घटना घटा है उससे ज़्यादातर संभावना है पूछा जाएगा।
और वर्तमान में कह सकते हैं कि अगर मई में परीक्षा होती है तो मार्च तक का करंट जो है आपको वो पढ़कर ठीक से रखना होगा। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए चैनल पे, और वीडियो जो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है बीपीएससी से रिलेटेड जितना, उसको बार बार पढ़ते रहिए। बीपीएससी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय घटनाक्रम का हर परीक्षा के लिए, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या आगामी आने वाली और सारी कई परीक्षाएं हैं, इसकी सीरीज जो चलेगी। और जल्द ही बिहार सरकार जो है सचिवालय सहायक की नोटिफिकेशन देगी, जिसकी वीडियो लेकर हम लोग आप लोग के सामने आएंगे। वह वैकेंसी काफ़ी कारगर रहेगी, आप लोग अभी से जमकर तैयारी करिए। धन्यवाद।